नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की 3 कंपनियों के मर्जर से जुड़ी खास खबरों की और साथ ही बात करेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज कहीं दिख भी रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमें यह जान लेना आवश्यक है कि ग्रुप की कंपनियों के मर्जर से रिलेटेड एक जो मीटिंग कल 22 अगस्त को आयोजित होने वाली थी, उसमें क्या निर्णय लिए गए। तो फ्रेंड्स, अगर बिजनेस स्टैंडर्ड की माने तो फ्यूचर एंटरप्राइजेज बोर्ड मीटिंग ऑन ग्रुप फर्म्स मर्जर पोस्टपोन्ड बाय ए वीक। द प्लान टू मर्ज द 3 फ्यूचर ग्रुप कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल, Future Supply Chain and Future Retail is being worked out among banks, RIL and Future Group, says sources। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जिसपे मैंने बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसमें कहीं एक्टिव भी है कि नहीं है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो मीटिंग है वह प्रोसेस में है, उस पर काम चल रहा है, लेकिन इस मीटिंग को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। अब इसके कारणों के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ लिख रहा है कि ये क्रूशियल बोर्ड मीटिंग ऑफ फ्यूचर एंटरप्राइजेज FEL, which was scheduled to be held on Saturday and expected to discuss the merger of 3 group companies, has been postponed by a week. In a statement to the stock exchanges, FEL did not give any reason for the postponement of the meeting, but insiders said the plan to merge the 3 future group companies, Future Lifestyle, Future Supply Chain and Future Retail, is being worked out among the bank, Reliance Industries and Future Group। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर FEL ने कोई कारण नहीं बताई, लेकिन जो अज्ञात सोर्स हैं उन सोर्सेस के माध्यम से यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है कि ये पता चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बैंक और फ्यूचर ग्रुप्स के बीच में इससे मर्जर रिलेटेड डेवलपमेंट का काम चल रहा है और 1 सप्ताह के बाद ये मीटिंग फिर से शेड्यूल की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर बिजनेस टुडे में छपी खबरों की माने तो उसमें डेट का खुलासा भी किया हुआ है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज पुशेस बोर्ड मीट टू डिसाइड सेल टू अगस्त 28। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख रहे हैं कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज की जो मीटिंग है वह 28 अगस्त तक आगे मुलतवी कर दी गई है, आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें यह निर्णय लेना है कि इन तीनों कंपनियों के मर्जर का रूप और स्वरूप क्या हो और रिलायंस इंडस्ट्रीज से इसकी सेल जो हो वो किस शर्तों पे फाइनल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों से एक बात तो निकल के स्पष्ट रूप से आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इस डील को लेकर के गंभीर है और इस डील को लेकर के उसकी गंभीरता के परिणाम है कि फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयरों में लगभग जब भी डील से रिलेटेड कोई कॉन्क्रीट न्यूज आना होता है तो उसमें बेतहाशा तेजी आ जाती है और कहीं से भी कोई अगर निराशा की खबर आती है तो उसमें काफ़ी गिरावट भी आती है। और निश्चित रूप से फ्रेंड्स, अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन में रिटर्न की बात करें तो इस मीटिंग के पोस्टपोन होने का असर इस ग्रुप के मैक्सिमम कंपनी पर मिला जुला पड़ा। और आप यहाँ देखेंगे कि अगर अलग अलग कंपनियों की बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर सप्लाई में 0.60% से लेकर 5% तक की कमजोरी देखी गई। वहीं फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड में 2.25% से लेकर के 5% तक की तेजी देखी गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस ग्रुप की अलग अलग कंपनियों पर इस मर्जर के डेट को आगे बढ़ाने का अलग अलग असर पड़ा। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप की इन सारी कंपनियों में से सैंपल के रूप में अगर फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में से 4.91%, लगभग 5% का नेगेटिव ग्रोथ दिया। और वहीं पर अगर 1 वीक में बात करें तो 1 वीक पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उन्हें भी 5% का नुकसान हुआ है। फ्रेंड्स, अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जो मर्जर का न्यूज है उस न्यूज के आधार पर लोगों को 2.38% का मुनाफा हुआ है। वहीं अगर 1 साल पहले किसी ने इसमें निवेश किया होगा तो उसे आज भी 63.27% का नुकसान हो रहा है। फ्रेंड्स, यहीं से निकल के आती है इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इसकी डील हो जाती है तो आज आपको ये सौदा लगभग 63.27%
सस्ता मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा यह कहना नहीं है कि आप जाएं और मार्केट में अभी ही अपने लाखों रुपए इस पे लगा दें, क्योंकि इस पे आने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इसकी डील होगी और इसमें आपको भारी मुनाफा हो सकता है। नहीं, कदापि ऐसा मेरा कहना नहीं है। फिर भी आपको इसमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या इसमें उचित कदम होगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके पहले एक बार एनएसई के ऊपर इसके कारोबार की स्थिति को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 7,96,16,054 शेयर की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से 3,89,54,933 शेयर की डिलीवरी भी होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख रहे हैं कि जो उतार चढ़ाव की स्थिति है, जो निवेशकों की मनोदशा है कि इसमें निवेश करें या नहीं करें, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। कहीं निचली स्तरों पर अभी थोड़े दिनों पहले ही ये 5 और 6 रुपए का मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, इन सारी परिस्थितियों के बीच भी यहाँ जो देखने में आ रहा है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, और उससे भी अच्छी बात इसमें दिख रही है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी डिलीवरी भी हो रही है। फ्रेंड्स, गजब का ये ऑर्डर बुक है कि जिसमें बाइंग क्वांटिटी तो है लेकिन सेलिंग क्वांटिटी नहीं है। और फ्रेंड्स, प्राइस में कमजोरी भी दिख रही है। प्रायः ऐसा होता है कि प्राइस में कमजोरी जब हो, जब लोअर सर्किट की स्थिति हो जाए तो सेलिंग क्वांटिटी ह्यूज हो जाता है, बाइंग क्वांटिटी नील हो जाती है। यहाँ उल्टी स्थिति लग रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑर्डर बुक की स्थिति है, यह मिले जुले संकेत दे रहे हैं। जिन्होंने भी अभी इसमें निवेश किया है उनको इस पर नजरिया बुलिश लग रहा है। अब फ्रेंड्स, अब इसके प्राइस मूवमेंट को एक बार अगर प्राइस चार्ट पे देख लें, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की स्थिति इसकी कमजोर बनी हुई है। बात करें एमएससीडी की तो एमएससीडी के तरफ से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है, जो कमजोरी के ही संकेत दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इसमें क्या रणनीति बनानी चाहिए? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ऐसी परिस्थिति में एक बार जब कोई रिस्क लेता है तो उसे ही गेन भी होता है। लेकिन रिस्क का लेवल क्या हो, तो आपकी जो निवेश की क्षमता है, जो आपको जोखिम लेने की क्षमता है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन आप अपने जोखिम लेने की क्षमता या निवेश की क्षमता का 10-1% पैसे इसके न्यूज के आधार पर भी इसमें लगा सकते हैं। आप अपने पूरे पैसे लगाने से बचें, और इस कम पैसे जो लगाया है आपने, जब इसकी डील कंक्रीट होगी, जब इसकी डील फाइनल होगी, उस समय जब इसमें पैसे आप लगाएंगे, तब तक हो सकता है कि कुछ इसमें तेजी आ गई रहे, तो आज के लगाए गए पैसे उस समय की तेजी को कंपनसेट कर देंगे और आपकी बाइंग प्राइस वैल्यू बाइंग हो जाएगी और आपके लिए ये मल्टी बैगर बन सकता है। फ्रेंड्स, कभी भी आप अपने पूरे पैसे को लगाने से बचें, कभी भी आप अपनी पूरी पूंजी को इस कंपनी में न्यूज के आधार पर झोंकने से बचें, क्योंकि कई बार चीजें होते होते रह जाती हैं और वैसी परिस्थिति में हो सकता है कि आपको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपनी एक रिसर्च करें, और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर हमसे जुड़ना है, हमसे कोई निजी सलाह लेनी है, अगर जी कैपिटल का मेंबर बनना है, तो gcapitalnews@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।